हरिओम। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया जी। मैं ना आपसे कल भी बात करने के लिए सोच रही थी, तो मेरे को लगा कि आपने आपने भी जूम मीटिंग में अटेंड किया होगा, पर आप नहीं थे फिर वहाँ। अच्छा, जो कल दीदी ने ली थी। हाँ जी। हाँ, वो फिर दीदी की मीटिंग थी ना, उसमें हमारी एंट्री नहीं हो सकती। दीदी लिंक नहीं भेजती मुझे, तुम्हें भेजती है बस। मैं तो लिंक भेज देता हूँ सबके पास कि जो सुनना चाहे सुन ले। दीदी की जूम होती है, उस दिन दीदी की बारी थी। भैया जी, मेरे को आपकी सारी क्लिपिंग बहुत अच्छी लगती है। तो उसमें से ना एक क्लिपिंग की बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आपने एक क्लिपिंग में बताया था कि हमें लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। कि हमें हम्म। मतलब कि हम जैसे सोचते हैं कि इसने हमारी हेल्प करी या इसने हमारा कोई काम करा, तो हमें तभी उसका काम करना चाहिए। और मान लो किसी ने हमारा कोई काम नहीं करा, किसी ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी, तो हमें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। हमारे माइंड में ऐसा आ जाता है कि हम उसने हमारा कोई काम नहीं करा, तो हम भी उसका काम क्यों करें, हम भी उसी की हेल्प करेंगे जिसने हमारी करी। तो बट वो गलत है। जो हमारी हेल्प नहीं करता, हमें उसकी भी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि गॉड देख रहे होते हैं, गॉड सब में तो एक ही होते हैं। बस सभी मतलब कि उनका वही तो चेंज हो जाता है, होते तो सब में एक ही गॉड है। चाहे हम किसी की भी हेल्प करें, तो हमारी भी तो हेल्प गॉड ही करते हैं किसी ना किसी और रूप में। तो हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। मैंने ये आपकी वीडियो से बहुत, मेरे को ये वाली बात बहुत अच्छी लगी थी। बहुत अच्छी बात उठाई है तुमने। और ये भी हो सकता है ना बेटे, मान लो एक समय पे कोई हमारी हेल्प नहीं कर पाया, उसके पास अपने रीजंस हो सकते हैं। हाँ जी। मे बी उसको पता ही ना हो कि मुझे हेल्प की जरूरत है। मे बी उसकी परिस्थितियां ही ना अलाउ कर रही हो। बहुत कुछ हो सकता है ना। अभी समझो तुम्हें स्कूल में ही पैसों की जरूरत पड़ गई किसी भी कारण से। अब तुम्हारी फ्रेंड को पता ही नहीं कि तुम्हें पैसे चाहिए, शी इज अनअवेयर। तो ऐसे में हम उसको ब्लेम करके क्या करेंगे। हो सकता है आज उसकी जेब में भी ना हो, पता होने के बाद भी चुप है, हमारे कहने के बाद भी चुप है। हो सकता है उसके अपने पास भी ना हो। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि वो भी कोशिश कर रही हो कहीं से कुछ अरेंज हो जाए, तुम्हारी हेल्प हो जाए, लेकिन वो शोर ना मचा रही हो कि जब हेल्प हो जाएगी तब बता दूंगी। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं किसी के पास अपने भी। मतलब हमेशा हम ये मान के नहीं चल सकते कि कोई हेल्प करना ही नहीं चाहता होगा। हम हमेशा ये मान के नहीं चल सकते हैं कि शायद अगला व्यक्ति सेल्फिश होगा। कभी भी किसी के लिए इस तरह की इमेज अपने मन में नहीं बनानी चाहिए। जरूरी नहीं है ऐसा हो। अगले के पास अपनी तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बात हो सकती है, कोई मुश्किल हो सकती है, कोई कारण हो सकता है। और फिर ये देखो आगे चल के कि किसी भी रूप में भगवान ने हमारा टाइम तो क्रॉस करा दिया ना। इसने नहीं तो ए ने, नहीं तो बी ने, बी ने नहीं तो सी ने। हमारा काम तो हुआ, भगवान से ही हुआ, तो कोई बात नहीं। अब जब मेरा टर्न आया और मुझे पता चला किसी को जरूरत है और मैं कैपेबल हूं, तो मुझे कभी भी बैकफुट नहीं जाना चाहिए। मुझे आगे बढ़ के करना चाहिए। क्यों? मेरे थ्रू भी कौन कराएगा? गॉड कराएंगे ना। मेरे थ्रू भी भगवान कराएंगे। आज मेरे पास सामर्थ्य देने वाले भगवान ने, मेरे को अगलों की हेल्प करने के लिए मोटिवेशन देने वाले भगवान ने। ये मत सोचो ना मैं कर रहा हूं, भगवान मेरे को करवा रहे हैं तो मैं कर पा रहा हूं, नहीं तो मैं भी नहीं कर पाता। हो सकता है मैं भी किसी मजबूरी में होता, मैं भी हेल्प नहीं कर पाता किसी की। तो थैंक गॉड कि मेरे को भगवान ने किसी लायक बनाया और मैं किसी के काम आ पाया। ये मत सोचो हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम उस पे एहसान कर रहे हैं। उसमें हमको खुशी आ रही है, उसमें हम ऐसे चल रहे हैं जैसे सन ऑफ गॉड हैं। हमारे भगवान बताते हैं कि आप एक ट्रे में 10 गिलास पानी भर के लाए, आपने 10 लोगों को पानी ऑफर किया। आप कहोगे इन 10 लोगों को मुझे थैंक्स कहना चाहिए, लेकिन वो कहते थे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, नहीं तो सारा पानी तुम वापस लेके जाते, फिर बॉटल्स में भर के फ्रिज में रखते,
फिर गिलास पोंछ के रखने पड़ते, तुम्हारा काम कितना बढ़ जाता और तुम्हें कितना बुरा लगता, और लगता भी है कई बार। हम पानी लेके आते हैं, बिस्किट लेके आते हैं, कहते हैं अरे कोई तो ले लो, वापस लेके जाऊं क्या? तो इसका मतलब जिन्होंने ले लिया, हमारी हेल्प ले ली, हमारी सेवा ले ली, हमें थैंकफुल होना चाहिए ना उसका। हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि वो मुझे थैंक्स करें? हम थैंक्स करें, भगवान का थैंक्स करें। हमें कैपेबल बनाया कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, हम कोई काम कर सकते हैं। फिर हम अगले का थैंक्स करें कि उसने मेरी हेल्प को स्वीकार कर लिया। कभी देखा है लड़ाई हो जाए किसी से, बोलचाल ना हो, आगे बढ़ो मदद करने के लिए, अगला कहता तू तो हाथ ही मत लगा, तू तो पीछे हो जा, मैं तेरी तो मदद लूंगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। कितनी इंसल्ट लगती है उस टाइम। तो थैंक्स है ना अगले ने मेरी सेवा कबूल कर ली, थैंक्स है ना भगवान का मुझे कैपेबल बनाया है। तो जब इस तरह की थिंकिंग रखोगे तो आपके माइंड से ना ये वैनिश हो जाएगा। मेरे लिए कोई करे, वो करेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं क्यों करूं, ये सब वैनिश हो जाएगा जब अपने एटीट्यूड्स ठीक कर लोगे। ठीक है? ठीक है बेटे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। भैया हाँ जी मैं भजन भी सुनाना चाहती हूँ, छोटा सा है। अच्छा, सुनाओ सुनाओ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा विश्वास का भजन आपने गाया। हमेशा ये विश्वास बना के रखना, कभी जीवन में ये मत सोचना कि भगवान आते नहीं है, कभी ये मत सोचना मुझे जरूरत थी भगवान आए नहीं। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस अपना विश्वास दृढ़ रखना। जी ठीक है भैया, बेटे, थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भैया जी।